तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का कम्युनिटी कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। और मैं क्लास 10 के लिए 2 नंबर का पर्यायवाची का वीडियो बना चुका हूं और 2 मार्क्स का तत्सम और तद्भव शब्द आता है, जिसमें आपको तत्सम शब्द लिखने के लिए आएगा या तो आपको तद्भव शब्द दे देगा, उसका तत्सम लिखना होगा, या तत्सम दे देगा तद्भव पूछ लेगा, ऐसे ही प्रश्न होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम आपके समक्ष 50 तत्सम और तद्भव शब्द लेकर के आए हैं। यदि आप सभी लोग इन सबको कवर कर लेते हैं तो आपका कंफर्म है कि 2 नंबर मिल ही जाएगा, इससे बाहर आने वाला कतई नहीं है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको याद करवा देता हूं, इस वीडियो में आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि तत्सम शब्द होता क्या है। अगर मैं आसान भाषा में बतलाऊं कि जो तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत से सीधे उठ के हिंदी में आ जाता है, वो तत्सम कहलाता है। तद्भव क्या होता है कि वो संस्कृत का ही रूप होता है, लेकिन वो बिगड़ा रूप होता है। अभी तो हम आसान भाषा में बतला दिए, इसका डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आता है, फिर भी डिफिनीशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होता है? तो तत्सम शब्द क्या होता है? तो तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अच्छा, तत् और सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ क्या है? समान, मतलब कि उसके समान। किसके समान भैया? इसका मतलब ये है कि जो संस्कृत का समान, यानी संस्कृत का जो शब्द था वो उठ करके सीधे किस में चला आया? हिंदी में आया। वही क्या कहलाया? तत्सम कहलाया। जैसे अग्नि हुआ और स्तंभ है, ये संस्कृत का शब्द है और इसको हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये तत्सम शब्द कहलाएगा, राइट। मैंने कहा तद्भव शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है। तत् और किसके मेल से? भव। तद का अर्थ है यहाँ पर उससे, और भव का मतलब है आशय, अर्थात संस्कृत के रूप से बदल करके हिंदी में आया है। मैंने कहा कि आग, आग का ये आग क्या है? तो ये आग जो है ये संस्कृत का अग्नि रूप से आया है आग। जो खंभा है स्तंभ, संस्कृत के स्तंभ शब्द से खंभा बना हुआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप भी है। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो तद्भव होता है संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है, और तत्सम जो होता है वो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, कुछ याद कर लेते हैं आप सभी के समक्ष में, क्या? तत्सम और तद्भव शब्द को, ठीक है। तो मैं बोला कि तत्सम और तद्भव, यहाँ 50-50 है। मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए पहले देख लेते हैं। जो अग्नि है, अग्नि का जो तद्भव होता है क्या होता है? आग होता है। अग्नि मतलब आग होता है। ये संस्कृत का शब्द है, शब्द ये संस्कृत का। तत्सम शब्द जितने भी देख रहे हैं ये संस्कृत का है, और जितने भी ये तद्भव शब्द है, ये जितने भी तद्भव शब्द है ये हिंदी का रूप है, मतलब ये संस्कृत का बिगड़ा ही रूप है, संस्कृत से ही इसका उत्पत्ति हुआ है। तो मैं कहूं कि अग्नि का जो तद्भव हो गया वो आग हो जाएगा, अंधकार का क्या हो जाएगा? खंभा हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलती बोल दिया। अग्नि का आग होता है, स्तंभ का क्या होता है? स्तंभ का खंभा होता है, अंधकार का अंधेरा होता है, और अदय, अदय का अंधेरा होता है, अदय का आज होता है। जी सॉरी, मैंने कहा कि अग्नि का आग होता है, स्तंभ का खंभा होता है, अंधकार का अंधेरा होता है, अदय का आज होता है, और अच्छी, अच्छी, अच्छी का क्या होता है? आंख होता है। अच्छी, अच्छी, आंख को संस्कृत में अच्छी बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि अमावस्या, अमावस्या का क्या होता है? तो अमावस्या का अमावस होता है, अमावस्या का अमावस होता है, ठीक है। ग्रीव, ग्रीवा, 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 ग्रीवा का मतलब क्या होता है? गर्दन होता है। इस गर्दन को हम लोग संस्कृत में ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा। अच्छा, क्षीर, क्षीर मतलब कि खीर होता है। हम लोग खीर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्षीर, मतलब वो संस्कृत का शब्द हो गया, तत्सम हो गया। ये क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। मैंने कहा स्वप्न, स्वप्न क्या है? ये संस्कृत का शब्द है, मतलब कि तत्सम है, इसका तद्भव क्या आ जाएगा? सपना आ जाएगा। सूर्य, सूर्य का सूरज हो जाएगा, तद्भव। अगर मैं कहूं कि श्रृंग, श्रृंग का श्रृंग होता है, तद्भव। मैंने कहा कि हस्त, हस्त का तद्भव क्या होगा? हाथ होगा। हस्त का क्या होगा? हाथ हो जाएगा। कदली, कदली मतलब कि केला होता है, कदली का जो तद्भव होता है केला होता है। उच्चारण का उच्चारण होता है, उच्चारण, और कीर्ति का कीर्ति होता है, ठीक है जी। मैंने कहा गधा, गधा का तद्भव शब्द क्या होता है? तो गधा का गर्दभ होता है, गधा का गर्दभ होता है, और कोकिल का क्या होता है? तो कोयल होता है। काक का तो सभी लोग को मालूम है, काक का कौवा होता है। काक मतलब कौवा होता है। जैसे
आप सभी लोग जानते हैं जो काक होता है ये संस्कृत का शब्द है, और जो कौवा है क्या है, तद्भव का शब्द है। कर्ण, कर्ण मतलब कान होता है, ये कर्ण है, संस्कृत में इसको कर्ण बोलते हैं। कुपुत, कुपुत, कुपुत मतलब कपूत होता है, कुपुत्र है, कुपुत्र है, कुपुत्र, कुपुत्र मतलब कि कपूत होता है। गोधूम किसको बोलते हैं भैया, गेहूं को बोलते हैं, मतलब कि गोधूम क्या है, तो गोधूम जो है आपका कह सकते हैं, गोधूम जो है एक ऐसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है, और इसका गेहूं तद्भव शब्द हो गया। ग्राहक का क्या हो जाएगा, ग्राहक हो जाएगा। गरगर का गागर हो जाएगा। अर्ध का आधा हो जाएगा, अर्ध मतलब कि आधा होता है, ठीक है जी। और आश्रय का आश्रा होता है, आश्रय का आश्रा होता है। आश्रय का मैं पूछूं कि बतलाओ, आश्रय का तद्भव शब्द क्या होगा, तो आश्रा होगा। आश्रय क्या है, ये आप लोगों का संस्कृत का शब्द है, मतलब कि हो गया आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। मैंने और आश्रा क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। मैंने कहा कि आश्चर्य, आश्चर्य का आचर्य होता है। आलस्य का क्या होता है, आलस होता है। उच्च, उच्च का ऊंचा होता है। उलुक, 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 उल्लुक बोलते हैं, उल्लू को, उलुक। मैंने कहा उलुक से उल्लू बना हुआ है, और उलुक जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है। मैंने कहा घटिका, घटिका मतलब घड़े, घड़ी को हम लोग संस्कृत में घटिका बोलते हैं, ये तत्सम शब्द इसका घटिका होगा, ठीक है। कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है, कर्म का मतलब काम होता है। कर्म का मतलब क्या होता है, तो कर्म का मतलब आप सभी लोग बोल सकते हैं काम होता है। कर्म का मतलब क्या होता है, कच्छप, कच्छप मतलब कछुआ, कच्छप का मतलब कछुआ आता है। कच्छप क्या शब्द है, कच्छप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या आ जाएगा, कछुआ आ जाएगा। कर्पूर, कर्पूर का मतलब कि कपूर हो जाएगा। कुंभकार, कुंभकार तत्सम शब्द है, जबकि कुम्हार, कुम्हार क्या है, तद्भव शब्द है। कुंभकार, कुम्हार, कुंभकार तत्सम शब्द है, कुम्हार तद्भव शब्द है। कज्ज्वल, कज्ज्वल वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्लास 10 के पेपर में ये आने वाला है 2022 में, नोट कर लीजिए। कज्ज्वल, कज्ज्वल का क्या होता है, काजल होता है। कज्ज्वल का क्या होता है भैया, काजल होता है। क्षेत्र का खेत होता है। कृष्ण का किशन होता है। ध्रुव मतलब कि धुआं होता है। ये आप सभी लोग समझ भी सकते हैं, बहुत सारे हम लोग यूज भी करते हैं अपने दिनचर्या के जीवन में। तो यहाँ पर जमान, जमाता, जमाता, जमाता का मतलब जमाई होता है, जमाता का मतलब जमाई होता है। जमाता का जो तद्भव होता है जमाई होता है। धैर्य का धीरज होता है, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। धैर्य क्या आ गया, संस्कृत का शब्द हो गया, मतलब कि तत्सम हो गया। और धीरज का मतलब कि ये बिगड़ा हुआ स्त्री का रूप है, मतलब ये तद्भव हो गया धीरज। नवीन मतलब क्या होता है, नया होता है। नग्न, नग्न मतलब क्या होता है, जो नंगा हो, नग्न का नंगा होता है। और मैंने कहा नासिक, नासिक का नाक होता है, ये नासिक है, संस्कृत में नासिक इसको बोलेगा, मतलब इसका इसको तत्सम क्या होगा, नासिक है, ये क्या है, नासिक है, इसका तद्भव क्या होगा, नाक हो जाएगा। निद्रा, निद्रा का नींद होता है। नृत्य, 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 नृत्य मतलब नाच होता है। मैंने कहा नयन, नयन, नयन का मतलब क्या होता है, नयन का मतलब नयन होता है। नयन, नयन संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और तद्भव नयन हो जाएगा। नयन, न पद धो तिरछी कमाई होगा। पद मतलब क्या होता है, पद मतलब कि पैर होता है, पद मतलब पैर होता है। मैंने कहा पूर्ण, पूर्ण हो गया, काम पूर्ण हो गया, ये क्या है, तत्सम शब्द है, और पूरा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। मैंने कहा कि पुत्र वधु, पुत्र वधु, पुत्र वधु, पतोहु, पुत्र वधु माने कि पुत्र की, पुत्र की जो पत्नी है पतोहु कहलाएगी, ठीक है। पुत्र वधु, पतोहु हो जाएगा। पुत्र वधु तत्सम है, जबकि पतोहु तद्भव शब्द है। वाष्प, वाष्प क्या है, तत्सम है, और भाप क्या है, तद्भव शब्द है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ये याद कर लेंगे, आप सभी लोग को याद करना पड़ेगा, ये हमेशा आप सभी लोगों को काम में आएगा। इंटर हो, कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे, हमेशा आप सभी लोगों को ये तत्सम और तद्भव देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट अब ले लेंगे, और इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, जिससे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।